किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। टूनी बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी सास बहुत अत्याचारी थी। बहू, ये क्या, अभी तक घर का काम खत्म नहीं हुआ? कर रही हूँ माँ जी। इतने देर कर दी और अभी तक खाना भी नहीं बना है। अभी थोड़ी देर में बना देती हूँ। जल्दी जल्दी खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। टूनी की सास दिन भर सोती ही रहती थी और टूनी बेचारी सारा दिन काम करते रहती थी। माँ जी, मैं कपड़े ले जा रही हूँ धोने के लिए। रुक, पहले मुझे खाना देकर जा। टूनी बेचारी चुपचाप सारा काम कर देती थी। वह खाना लेकर सास को दे देती है और फिर कपड़े लेकर चली जाती है। टूनी रास्ते में जा रही थी। इतने सारे कपड़े मैं अकेले कैसे धो पाऊंगी? अगर माँ जी मेरे साथ आती तो मुझे आराम हो जाता। यही सब सोचते वह जा रही थी। जाते जाते रास्ते में टूनी को मीनू मौसी मिल जाती है। अरे टूनी, बहुत कमजोर दिख रही हो। हाँ मौसी, सारे घर का काम मुझे ही करना होता है। माँ जी तो कुछ भी नहीं करती। बेटा, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, अपना ध्यान रखा करो। क्या करूं मौसी, जरा सा भी वक्त नहीं मिलता आराम का। मीना टूनी के साथ चली जाती है और साथ में कपड़ा धो देती है। धन्यवाद मौसी, आज तुम्हारे कारण मुझे बहुत आराम मिला। मीना मौसी की छोटी सी मदद से टूनी बहुत खुश हो गई। उधर कालू कौआ की पत्नी गौरी टूनी के सास के पास आती है। अरियो काकी, घर पर हो क्या? हाँ हाँ गौरी, मैं तो घर पर ही हूँ, अंदर आओ। टूनी के घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, इसलिए गौरी कभी उनके घर से जलती थी। वह टूनी के घर में लड़ाई करवाना चाहती थी, इसलिए गौरी ही टूनी की सास को काम ना करने के लिए भड़काती थी। काकी, अकेले क्या कर रही हो? आराम कर रही हूँ गौरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खाना नहीं बना सकती। आज तुम मुझे खाना दे दो। और काकी गौरी को खाना दे देती है। अरे वाह, अगर इसी तरह मैं बुढ़िया को अपने बातों में फंसा लूं, तब मेरे लिए सारे काम आसान हो जाएंगे। आज तो मुझे खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उधर टूनी कपड़े धोकर आती है। वह बहुत थक गई थी। वह अपना रखा हुआ खाना खोजती है। माँ जी, मैं यहाँ खाना रख कर गई थी, वो कहाँ है? वो मैंने गौरी कवि को दे दी। टूनी बेचारी भूखे ही रह गई। मैं दिन भर काम करती रहती हूँ और मेरे लिए ही खाना नहीं रहता। अब गौरी कवि रोज बहाना बनाकर टूनी के घर से सामान ले जाने लगी। अरे गौरी, ये सब सामान कहाँ से लाई हो? कालू जी, ये सब मैं टूनी के घर से लाई हूँ। धीरे धीरे सारे सामान ले आऊंगी। अरे वाह, हमारे तो मजे हैं। मुझे तो काम करने की जरूरत ही नहीं है फिर। धीरे धीरे टूनी को अपने घर के सामान कम होते दिखने लगे। माँ जी, ये घर के सामान इतने कम क्यों होते जा रहे हैं? तुम्हें इससे क्या? ये घर मेरा है और सारा सामान भी मेरा है। मैं सामान का कुछ भी करूं, तुम होती कौन हो पूछने वाली? टूनी को उनकी बात का बहुत बुरा लगा। अपना मन हल्का करने के लिए मीठी चिड़िया के पास जाती है। मीठी बहन, मेरे घर में झगड़े बहुत बढ़ गए हैं और घर के सामान भी गायब हो रहे हैं। टूनी, क्या हो गया? ऐसा क्यों कह रही हो? और टूनी अपनी सारी बातें मीठी चिड़िया को बताने लग जाती है। टूनी, तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे घर से जाने के बाद घर पर कौन आता है। ठीक है मीठी, मैं कल ऐसा ही करूंगी। अगले दिन टूनी बाहर घर से जाती है, लेकिन कुछ दूर जाकर वह छिप जाती है और नजर रखती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद देखती है कि
गौरी कभी उसके घर आती है। रोज की तरह गौरी कुछ न कुछ सामान मांगकर ले जाती है। यह देखकर टूनी अपने दोस्त मीठी के पास वापस चली जाती है। वह सारा बात मीठी को बताती है। गौरी तो बहुत लालची निकली। हो सकता है वही तुम्हारे घर में लड़ाई करवाती हो। हाँ मीठी, ये गौरी को सबक सिखाना होगा। लेकिन कैसे? टूनी और मीठी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कालू और गौरी दोनों को सबक सिखाने का प्लान बनाने लगती है। एक रात सभी लोग मिलकर कालू और गौरी को पकड़कर पेड़ से बांध देते हैं और बहुत पिटाई करते हैं। अगली बार से मेरे घर पर मत आना, वरना जिंदा नहीं रहने दूंगी। मुझे माफ कर दो टूनी, मैं दोबारा तुम्हारे घर लड़ाई नहीं कराऊंगी। बहुत देर तक सभी लोग गौरी और कालू की पिटाई करते हैं। इस पिटाई के बाद कालू और गौरी दोनों सुधर जाते हैं और टूनी के घर में भी लड़ाई खत्म हो गई थी। टूनी का घर सभी लोग अच्छे से रहने लग गए थे।